वंदे मातरम। कर्मचारी साथियों, जैसे कि आपको पता है, राज्य सरकार द्वारा जो भी कार्मिक जो 1/1/2004 या उसके बाद नियुक्त हुए थे, उनको एनपीएस से ओपीएस में लाया गया है, यानी ओल्ड पेंशन स्कीम शुरू की गई है। और इसके संबंध में एक महत्वपूर्ण आदेश राज्य बीमा और प्रावधाय निधि विभाग यानी एसआईपीएफ जो डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से जारी किया गया था, एक परिपत्र जारी किया गया था 2/6/2023 को। और जिसमें ये कहा गया था कि एनपीएस के स्थान पे पूरी पुरानी पेंशन योजना लागू की जा चुकी है और जो भी अंशदान है कर्मचारियों का जो एनपीएस के रूप में कटा था वो उनको लौटाया जाएगा या जीपीएफ खाते में ट्रांसफर करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके संबंध में एक महत्वपूर्ण आदेश था कि एनपीएस के निजी अंशदान का लेजर तैयार करने हेतु एसआईपीएफ पोर्टल पर एक यूटिलिटी विकसित की गई है, जिसमें अंशदाता की प्रथम कटौती से मार्च 2012 तक और ऑफलाइन जमा कटौतियां विभागीय रिकॉर्ड और यथा एनपीएस कटौती पत्र, लेजर या GA55 और या आहरण वितरण अधिकारी से प्रमाणित एनपीएस पासबुक के आधार पर वांछित प्रविष्टियां मानव श्रम से की जाएगी। तो इसी संदर्भ में एक आदेश और भी जारी हुआ था कि आपको जो भी आपकी एनपीएस की डायरी है, GA55 है और जो भी एनपीएस या प्राण कार्ड के नंबर है उनको आपको साइट पे या एसआईपीएफ के न्यू पोर्टल पे इस पे आपको अपलोड करना था। और इसी आदेश की पालना में जो प्रोसेस अभी, ये तो जैसे जून का आदेश था जिसमें कहा गया था कि यूटिलिटी तैयार की जाएगी या विकसित की जा रही है, अब यूटिलिटी तैयार हो चुकी है और आपको कैसे ये काम करना है, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि दिनांक 1/4/2012 से पे मैनेजर या पीआरआई पे मैनेजर पर प्राप्त कटौतियों को एसआईपीएफ पोर्टल में लेजर अपडेट की यूटिलिटी के माध्यम से अपडेट किया जाएगा। और लेजर अपडेट लेजर में आरपीएमएफ, आरजीएसएस व अंशदाता द्वारा पूर्व आहरित एनपीएस राशि की आहरण की राशि को डेबिट कर दिया जाएगा, यानी अगर राशि को विड्रॉल किया तो उसको डेबिट किया जाएगा। और इसके अलावा जो भी इसमें क्या क्या किया जाएगा कि जैसे 1/1/2004 से पूर्व राज्य सेवा से सेवानिवृत्त प्रकरण है उनमें उनके जो भी एनएसडीएल द्वारा जो भी इनकी राशि है उनमें मूल, प्राण, कैंसिल चेक, सेवानिवृत्ति आदेश वगैरह ये भी अपलोड करने हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात की जो भी कार्मिक अभी भी सेवा में है और जिनके 1/1/2004 के बाद में नियुक्ति है वो अपने एनपीएस की डायरी, GA55 और अन्य जो भी डॉक्यूमेंट है जैसे एनपीएस कार्ड है उसको कैसे अपलोड करेंगे। तो इसके लिए मैं आपको यहाँ से बता दूं कि एसएसओ लॉगिन में जाकर के आपको लॉगिन करना है और यहाँ एसआईपीएफ न्यू पोर्टल पे आपको क्लिक करना है। यहाँ न्यू पोर्टल पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये ओटीपी के माध्यम से इसमें लॉगिन होगा। कुछ ये साइट है थोड़ी धीरे चलती है तो इसमें थोड़ा सा समय लगता है, तो एक बार आप थोड़ा सा इसको वेट करके जब भी इसमें ओटीपी आएगा, ओटीपी आने के बाद में आगे का प्रोसेस इसमें शुरू होगा, लॉगिन होता है। आपको किस तरीके से डॉक्यूमेंट तैयार करना है, तो जैसे ये एसआईपीएफ या एनपीएस या सीपीएफ या एनपीएस की डोज डायरी थी जो आपका अंशदान था, वो इस तरीके से जिससे आपके जो भी राशि काटी गई है, राज्य सरकार का अनुदान है, इस तरीके से जो भी राशि काटी गई उसकी पूरी आपको डायरी है उसकी एक पीडीएफ आपको बनानी है। अब जैसे ये साइट अभी वापस ये मैं कह रहा हूँ कि कई बार इसमें प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसको एसआईपीएफ न्यू लॉगिन पे आपको एक बार लॉगिन करना है, उसके बाद आगे का प्रोसेस कैसे होगा वो मैं बताऊंगा। तो मैं अब पहले आपको बता दूँ इस तरीके से आपको जो डायरी है वो आपको तैयार कर लेनी है। जो भी डायरी है उसकी पीडीएफ है और पीडीएफ आपको 10 MB से कम तक अपलोड करनी है या तैयार करके रखनी है, जिसको अपलोड किया जाना है। तो ये जब तक जहाँ से आपकी कटौती हुई है और लेटेस्ट जो भी कटौती हुई है वहाँ तक आपको ये पूरी डायरी है आपको इस तरीके से पीडीएफ के रूप में तैयार करके रखनी है। इसके बाद में GA55 है, आपको इस तरीके से GA55 अपने पर्सनल पे मैनेजर से या वीडियो लॉगिन से जो सी भी आपके पास सुविधा हो आपको GA55 डाउनलोड करना है। जैसे ये 23-24 से लेकर के यहाँ 21, 22, 23, जब भी जितने भी साल का आपका ऑनलाइन मिल जाए वो सारा GA55 डाउनलोड करके आप इनको मर्ज करके एक पीडीएफ रूप में तैयार कर सकते हैं। और जैसे ऑनलाइन कोई भी आप साइट पे जा करके जो पीडीएफ अलग अलग पीडीएफ इसकी डाउनलोड होगी उनको आप मर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरा जो डॉक्यूमेंट मैं बता रहा था कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार का न्यू पेंशन स्कीम का जो प्राण कार्ड का जो है, जिसमें यहाँ परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, प्राण नंबर दिए हुए हैं, आपका नाम, फादर का नाम और ये साइन वगैरह होंगे, तो ये भी आपको अपलोड करना है। तो ये 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब इसको कैसे करना है तो उसके लिए मैं यहाँ से, जैसे अभी साइट लॉगिन नहीं हो रही तो मैं साइट को लॉगिन करके फिर आपको प्रोसेस बताता हूँ। ओटीपी जो भी आएगा आपके ओटीपी एंटर करना है और सबमिट ओटीपी पे क्लिक करना है। उसके बाद में ओटीपी वेरीफाइड के बाद में इस तरीके से आपके सामने डैशबोर्ड आ जाएगा, एसआईपीएफ न्यू का डैशबोर्ड आ जाएगा। अब आपको यहाँ किस में अपलोड करना है वो मैं आपको बता देता हूँ।
ये साइट थोड़ी सी धीरे चलती है तो थोड़ा सा आपको इंतजार करना। अब जैसे यहाँ आप देखेंगे तो मैंने एक कल की वीडियो में बताया था, ये एक तो आपके जो जीपीएफ के नंबर है वो जारी हो चुके हैं, वो आप कैसे देखेंगे। तो इसके लिए जैसे यहाँ जीपीएफ 2004 है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ से क्लिक करने के बाद ही सीधे यहाँ जीपीएफ अकाउंट नंबर, ये आपके जीपीएफ अकाउंट नंबर यहाँ शो हो जाएंगे। अब जैसे मैं एनपीएस पे क्लिक कर रहा हूँ, तो एनपीएस पे क्लिक करने के बाद में यहाँ एनपीएस के अकाउंट नंबर आपके शो हो जाएंगे, जिसको आप एक बार वेरीफाई कर लें। उसके बाद में कंट्रीब्यूशन अमाउंट है, टोटल अमाउंट वगैरह वो है। अब यहाँ इसमें जो नीचे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, एनपीएस विड्रॉल रिकवरी है, एसआई लोन है, ट्रैक योर एप्लीकेशन, एनपीएस ई बैग। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था, यहाँ से आपको अपडेट ई बैग पे आपको क्लिक करना है। अपडेट ई बैग पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके सामने स्कीम का ऑप्शन, डॉक्यूमेंट का ऑप्शन और चूज फाइल का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ से आपको जैसे यहाँ जीपीएफ है, जीपीएफ एसएबी है, जीपीएफ 2004 है, एनपीएस है और एसआई। तो यहाँ से जैसे मैं एनपीएस सेलेक्ट कर रहा हूँ, आपको एनपीएस की डॉक्यूमेंट अपलोड करना है तो आपको एनपीएस सेलेक्ट करना है। अब एनपीएस में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करने मैंने आपको पहले बता दिए, मैं दोबारा आपको बता दूंगी। एक तो आपको जो भी एनपीएस की जो डायरी है उसकी पीडीएफ आपको 10 MB तक तैयार करके रखनी है। उसके बाद में जो जितने भी आपके GA55 जो भी आप डाउनलोड कर सकें, जितने भी साल की पुरानी, जिसमें एनपीएस की या सीपीएफ की जो कटौती है, जैसे इसमें देखेंगे कि सीपीएफ की इस तरीके से यहाँ कटौती है, तो ये सारे करने हैं। इसके बाद में आपको ये अपना प्राण नंबर है, ये भी आपको करना है। अब जैसे यहाँ एनपीएस है, यहाँ डॉक्यूमेंट लिस्ट में आप चेक करेंगे तो यहाँ आपके सामने GA55 है, लेजर 1 है, लेजर 2, एनपीएस पासबुक, अदर, प्राण कार्ड और रिकवरी चालान, आपके जो भी लागू होता हो वो आप यहाँ से करें। अब जैसे मैं एनपीएस पासबुक अपलोड कर रहा हूँ, तो यहाँ से आपको एनपीएस पासबुक सेलेक्ट करनी है और यहाँ से चूज फाइल करना है, और जिसमें मैक्सिमम फाइल साइज है 10 MB है। अब आपको फाइल है वो आपको किसी फोल्डर में तैयार करके रखनी है, जिस भी फोल्डर में है आप वहाँ से इसको सिलेक्ट करें। अब जैसे मैंने ये जो भी डाउनलोड से इसमें एक नया फोल्डर ही बना दिया है एनपीएस लेजर का, उसमें जा करके आपको एनपीएस की जो डायरी है ये आपको अपलोड करनी है। तो जैसे मैं ये डायरी है ये अपलोड कर रहा हूँ, इसको नाम मैंने दे दिया एनपीएस डायरी है। अब यहाँ से आपको इसको सेव करना है। यहाँ सेव करेंगे तो कुछ क्योंकि 10 MB की फाइल है, थोड़ा सा इसमें समय लगेगा, तो अपलोड होने के बाद में ये सेव ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद में आप इसको चेक भी कर पाएंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए। तो मैं थोड़ा सा इसको या तो पॉज कर देता हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। ये जो भी साइज है इसकी फाइल की वो बड़ी है, 10 MB से थोड़ी सी कम है, यानी 7-8 MB तक मैंने की है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा, जैसे इसमें मैं बता दूं काफ़ी ज़्यादा पेज, 19 पेज की ये पूरी फाइल है, जिसमें दो पेज जो भी डायरी का जो पेज है, इसमें एनपीएस की, जैसे ये अप्रैल 2021 की अनुदान के एम्प्लॉय का अनुदान, राज्य सरकार का अनुदान, इसी तरह से कुल योग है, और यहाँ जो भी आपके डीडीओ है उनके साइन है। तो इस तरीके से ये पूरी पीडीएफ आपको तैयार करके अपलोड करनी है। अब जैसे अभी भी ये लोडिंग हो रहा है, तो मैंने कहा कि ये बड़ी फाइल है, तो इसमें आपके जो भी नेटवर्क की स्पीड होगी उसके हिसाब से ये, जैसे सर्वर एरर ओके आ रहा है, अब ये डाउनलोड हुई है, अपलोड हुई है नहीं हुई, लेकिन मैं दोबारा आपको एक दूसरी पीडीएफ आपको यहाँ से अपलोड करके, जो ऑप्शन कर रहा था एनपीएस में प्राण कार्ड, तो प्राण कार्ड के लिए आपको यहाँ से जैसे पीडीएफ है तो पीडीएफ भी मैं अब यहाँ अपलोड कर लेता हूँ, या जेपीजी फॉर्मेट में। तो ये प्राण नंबर है, ये प्राण SS ये मैंने लिखा हुआ है। और यहाँ से इसको मैं सेव कर रहा हूँ, तो हो सकता है ये भी सेव नहीं हो, तो दोनों बातें हैं कि सेव हो जाती है, फिर भी एरर का ऑप्शन आता है, तो आपको अपलोडेड डॉक्यूमेंट में जाकर के चेक करना है कि अपलोड हुआ या नहीं हुआ। थोड़ा सा इसमें वेट कर लेते हैं, उसके बाद में आगे का प्रोसेस देखते हैं कि इसमें अपलोड हुआ या नहीं हुआ, वो मैं आपको बता देता हूँ। उसमें जैसे आप इसमें बैक जाएंगे, और बैक जाने के बाद में आपको जो लेजर है वो चेक करना है, तो मैं थोड़ा सा इसको पॉज कर देता हूँ। अब जैसे इसमें MB कम थी, छोटी फाइल थी, तो ये डाटा सेव सक्सेसफुली ओके पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ जैसे ये एनपीएस का जो भी डाटा था, पैन कार्ड है, ये आपको आ गया। अभी इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, जैसे व्यू डॉक्यूमेंट फॉर्म ई वॉलेट है, तो यहाँ से जैसे इसको डाउनलोड करना चाहिए या चेक करना चाहिए, तो आप देख सकते हैं ये जो मैंने अपलोड की थी ये यहाँ शो हो जाएगा, ये प्रीव्यू में आप देख सकते हैं। इसके अलावा दूसरा जो डॉक्यूमेंट अभी जैसे अपलोड नहीं हुआ था, तो मैं दोबारा यहाँ से एनपीएस, तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, नेटवर्क इशू के कारण कुछ समय पहले ये पीडीएफ अपलोड नहीं हो रही थी, लेकिन अभी मैंने जैसे अपलोड किया, तो जैसे यहाँ से ई बैग अपडेट ई बैग में जा करके एनपीएस सेलेक्ट किया, उसके बाद में यहाँ से प्राण कार्ड सेलेक्ट किया, उसके बाद में एनपीएस पासबुक सेलेक्ट की, उसके बाद में GA55 सेलेक्ट किया, और तीनों फाइलें हैं वो अपलोड हो चुकी है। यहाँ से जैसे ये सेलेक्ट करके मैंने किया तो ये अपलोड हो चुकी है। अब इसको आप डाउनलोड करके देखना चाहें तो यहाँ से जैसे ये GA55 है, इसको अगर देखना चाहें तो ये व्यू डॉक्यूमेंट फ्रॉम वॉलेट है, यहाँ आप प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ये पूरा GA55 जो आपने अपलोड किया है ये सारा शो हो जाएगा। इस तरह से अगर आप डायरी चेक करना चाहें तो डायरी भी यहाँ से आप देख सकते हैं, ये जो भी अपलोड की थी वो यहाँ शो हो जाएगी। अब इसके बाद में अगर जैसे यहाँ से थोड़ा सा बैक जाएंगे तो मैं इसको डैशबोर्ड पे ले जा रहा हूँ, और डैशबोर्ड पे ले जाने के बाद में
यहाँ से जैसे डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ इसको एक बार क्लोज करके और यहाँ से आप चेक करेंगे तो यहाँ जो अपडेट ई बैग या जैसे यहाँ एक और ऑप्शन है, यहाँ से जैसे अपडेट ई बैग है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो नीचे जो भी लिस्ट है वो सारी शो हो जाएगी, जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए हैं वो सारे शो हो जाएंगे। और जैसे यहाँ एसआई से संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड है, एक्टिव का मतलब है कि डॉक्यूमेंट है अपलोड किया हुआ है। अब यहाँ 3 जो डॉक्यूमेंट यहाँ दिख रहे हैं एनपीएस, यहाँ से आप नीचे जो 3 डॉक्यूमेंट है जिसमें एनपीएस प्राण कार्ड, एनपीएस GA55 और एनपीएस पासबुक, ये तीनों है, ये यहाँ एक्टिव कंडीशन में है, यानी कि अपलोड हो चुके हैं। और यहाँ से व्यू डॉक्यूमेंट फ्रॉम वॉलेट है, ई वॉलेट है, तो यहाँ से आप डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताया कि ये चेक भी कर सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी। इसके अलावा जैसे इसमें जैसे एक और ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से जैसे अपडेट ई बैग एनपीएस, इसको आप अगर चेक करेंगे तो यहाँ भी आपको ये तीनों है वो डॉक्यूमेंट्स शो हो जाएंगे। अभी एक्शन का ऑप्शन यहाँ काम नहीं कर रहा है, लेकिन ई बैग एनपीएस में ये तीनों जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे ये इन बैग एनपीएस में इंडिविजुअली यानी एनपीएस से संबंधित तो अलग से शो हो जाएंगे। एसआई से संबंधित अगर डॉक्यूमेंट चेक करना चाहे तो यहाँ से आप ये देखेंगे तो एसआई से संबंधित डॉक्यूमेंट है वो यहाँ आपके सामने अपलोड होकर के आ जाएंगे। जो जो डॉक्यूमेंट आपने एसआई से संबंधित अपलोड किए हुए वो भी यहाँ शो होना शुरू हो जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये साइट धीरे चलती है तो थोड़ा सा आपको धैर्य रखना पड़ेगा। अब जैसे इसमें लोडिंग में समय ले रहा है, लेकिन जो भी एसआई से संबंधित डॉक्यूमेंट अपलोड है वो सारे यहाँ शो हो जाएंगे। और मैंने ये जैसे इस तरीके से यहाँ से कुछ सेकंड का समय लेगा। उसके बाद में जैसे एसआई का फर्स्ट डिक्लेरेशन फॉर्म है, पॉलिसी बॉन्ड है, फर्दर डिक्लेरेशन है, बीमा रिकॉर्ड बुक है और एनेक्सर पोस्टिंग वाला है, और ये सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड किए हुए हैं यहाँ सारे शो हो जाएंगे। और यहाँ से आप एक्शन में इनको डाउनलोड का ऑप्शन काम कर रहा है, यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आपको अपना जो भी एनपीएस की पासबुक है, GA55 है और प्राण नंबर है, प्राण कार्ड जो है, इनको आपको अपडेट करना है। तो उसके लिए आपको अपडेट ई बैग में जाकर के अपलोड करना है, और आप अलग अलग इंडिविजुअली ई बैग एनपीएस में जाकर के इसको चेक भी कर सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी, और ये सभी डॉक्यूमेंट्स आप भी यथाशीघ्र अपलोड कर लें। और अगर आपको कुछ भी डाउट है या इस संबंध में कुछ भी क्वेरी है तो कृपया जो भी GPF कार्यालय के जो भी आदेश है या अपने संस्था प्रधान से संबंधित जो भी आदेश है उनकी पालना करें। लेकिन इस जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का मतलब ये है कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है इनका विभाग की तरफ से जो भी आप अपलोड करेंगे वीडियो द्वारा, जो भी साइन की हुई पासबुक वगैरह होगी, GA55 होगा, उससे आपके सारी जो एंट्रीज है उसके मिलान हो जाएगा और आपके कहीं कोई समस्या नहीं रहेगी। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी। आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगी। इसी तरह की अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।